हाँ, आंसर थर्ड अब सही है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? थर्ड आंसर इज राइट, SF4। मैंने आपको कहा जो प्लेन के ऊपर या नीचे होगा, हर हमेशा ध्यान रखना उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। रीजन क्या है? रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका SF4। SF4 का मतलब कैसे बनेगा इसका? एक यहां पे एक में लोन पेयर दिखा देते हैं, इस तरीके से बनता है 1 2 3 4 और ये यानी सीसो स्ट्रक्चर बनता है। तो सीसो में देखो ये आपका एक ही प्लेन में हो गए और ये ऊपर और ये नीचे हो गए, तो जो ऊपर और नीचे होंगे इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी हर हमेशा। रीजन क्या है? इसको रिपल्सन 3 आदमी से रिपेल कर रहे हैं। जो ये प्लेन वाले हैं इसको रिपल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका क्या होगा? रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, यानी ये जो F1 और F2 है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी हर हमेशा। किससे? 3 और 4 वाले से। जो एक प्लेन में है उसके कंपैरिजन में जो ऊपर है, ऊपर की साइड रखा आपने या जो नीचे रखा है, उसकी बॉन्ड लेंथ हर हमेशा ज्यादा होगी। यानी SF1 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी SF3 और SF4 से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ मोर रिपल्सन, बिकॉज ऑफ मोर रिपल्सन, ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए ये 3 के 3 आदमी से रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चलो ऊपर, तो ये और ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? 17 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने अभी बताया था आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या फंडा होता है, ये समझ में आ गया रुजुल? क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया सबको? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आगे, टेक्निकल क्वेश्चन। 17 देखो, 17 में मैंने कहा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसका काम क्या है? घूमने का काम होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ऐसे बनता है। देखो ये रेजोनेंस में आज का लेक्चर जरूर देखना आप लोग, अभी अपलोड हो चुका है वो। तो इसमें क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चले जाता है। तो कैसे बनता है? ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसमें माइनस चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसमें प्लस चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसका अपोजिट भी हो सकता है। देखो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, कैसे बनेगा? अब की बार बोलेगा चलो मैंने इलेक्ट्रॉन दिया था, अब तुम इलेक्ट्रॉन दो, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा। तो एक और स्ट्रक्चर ये बन सकता है, कैसे? O बना, ठीक है, O बनेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला गया, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। अब देखो आप किस पे विश्वास करोगे, किस पे विश्वास करोगे? ये देखो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन पे विश्वास करोगे आप? यहां पे क्या था? डबल बॉन्ड दिख रहा है, अब यहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अगली बार यहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो इसीलिए हाँ, तो इसका आंसर 17 का आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वन इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ वाला नहीं हो सकता। ये तीनों स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं, चौथा वाला नहीं बन सकता। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, 17 का। क्लियर हो गया 17? तो 16 से 20 तक सारे क्लियर हो गए सबके? 16 to 20 क्लियर। अब आते हैं 21 से 25, 19 क्वेश्चन। 19 तो सिंपल है। 19 में कह रहा हो कि कौन सा है जिसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल देखो 19 क्वेश्चन देखो एक बार। 19 में कह रहा है कि किसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल किस केस में होता है? या तो CH4 बनेगा तो टेट्राहेड्रल बनता है, या फिर CCl4, या फिर बनेगा CCl4, जिसमें सब सेम होने चाहिए। उस केस में क्या होगा? टेट्राहेड्रल बनेगा और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट।
तो आंसर है इसका CCl4, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा देखो क्लोरोफॉर्म होता है, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ये थर्ड है, CCl4 मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। आपको पता है क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं बेहोश करने के लिए। जैसे आप मेडिकल में चले गए और आपका कोई पार्ट ऐसा होगा जहां पे उन्हें क्या करना होगा, कुछ वर्क करना होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो इसे क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, तो उसको दर्द का पता नहीं चलता है। तो मेडिकल में भी यूज होता है, बाहर भी आप यूज कर सकते हो किसी को लूटना हो तो यहाँ पे CHCl3, तो ये H है और बाकी यहाँ Cl बनेगा स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे H की वजह से क्या होता है, रिपल्सन होने की वजह से कम ज्यादा बॉन्ड एंगल हो सकता है। चारों सेम होने चाहिए। हाँ पृथ्वीराज, बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया आपको, कहीं आप सचमुच अप्लाई ना करो, ये मैंने मजाक में बोल दिया था। तो ये समझ में आया सबको, चारों सेम होने चाहिए ताकि कोई रिपल्सन ना हो। कहीं पे रिपल्सन कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा रिपल्सन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड एंगल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कब होगा, जब चारों के चारों सेम होंगे। तो इसमें आंसर होगा CCl4। क्लियर है? इज इट क्लियर? 19 के बाद अब आ जाओ 21 और 25, 21 to 25। पूछो जरा कोई क्वेश्चन 21 से 25 के बीच में, डाइपोल मोमेंट के बेस पे क्वेश्चन। 21 to 25, अच्छा 23 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वही करेंगे जो क्या होगा, डिफरेंट वाला होगा। अभी आपको बताया था कि जो डिफरेंट वाला होगा, जिसमें अनसिमेट्रिकल बनेगा, जो अनसिमेट्रिकल। जैसे पहला एग्जांपल है इसका मिथेन, मिथेन है CCl4। देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, मींस इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो डाइपोल मोमेंट 0, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर 4 है लेकिन लोन पेयर है ही नहीं इसमें, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0। सेकंड देखो CCl4, अभी मैंने आपको बताया था CCl4 की भी वही कहानी है सेम, CCl4 की भी सेम वही कहानी है। इसमें भी क्या होगा, कोई लोन पेयर नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, क्योंकि चारों सेम है, तो यहां पे भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो CH4 हो या CCl4 हो, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। 1 मिनट बस, अब नेट आ गया मेरे ख्याल से, वेट, खत्म हो गया वैसे भी, टाइम 10 मिनट बचे, 1 मिनट इसको लगा जूम को मेरा नाम लिख दो, तो मेरा नाम जूम लिखने की कर दिया, क्या बहुत परेशान हो गया इससे। ऐसे लॉक करता हूँ, उसे कर लेगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। एक मिनट में कितना हो गया टाइम, 45 हो गया ना, को बता देता हूँ ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करते हैं।
हेलो, एक काम करते हैं, इसका मीटिंग को ऑफ करते हैं, दोबारा आप रिज्वाइन कर लो इसमें। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा इसे रिज्वाइन करता हूँ, मीटिंग ऑफ करता हूँ, इस समय टाइम हो चुका है।